हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजिबिलिटी रूल्स। इस सेशन में मैं आपको डिजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली ये होता क्या है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई नंबर दूसरे नंबर से क्या वो डिजिबल है या नहीं। उसी के बारे में इस सेशन में अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। Before starting the session, if you have not subscribed my channel, subscribe it now. So let's get started. सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिजिबिलिटी रूल होता क्या है। डिजिबिलिटी रूल होता क्या है। यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। These rules will help us to determine whether a number is divisible by another number without carrying out the division process। मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। मतलब ये एक तरह का रूल है या नियम है, जैसे जिससे क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल या डिवाइड होगा कि नहीं, विदाउट गोइंग टू डिवीजन प्रोसेस। मतलब बिना डिवीजन प्रोसेस के हम लोग ये पता कर लेंगे कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 66255 ये नंबर है। क्या हम लोग एक सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड में कैसे ये पता कर सकेंगे कि ये जो नंबर है क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, यही इन ऑर्डर टू सेव टाइम को सेव करने के लिए या कोई भी नंबर को चेक करने के लिए वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिजिबिलिटी रूल बाय 2। मतलब डिजिबिलिटी बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या नियम होता है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं पेन का। देखिए नंबर, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर क्या वो 2 से विभाजित होगा या नहीं, उसके लिए क्या कारण है, क्या रीजन है। रीजन यही है, नंबर शुड बी इवन, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, नंबर शुड बी इंड्स इन 2, 4, 6, 8 और 0। मतलब क्या हुआ, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, दुनिया का कोई नंबर ले लीजिए, लेकिन उसका अंतिम डिजिट, अगर अंतिम डिजिट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, ये 5 डिजिट होगा लास्ट में, तो वो नंबर क्या होगा, डेफिनेटली 100% 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 6, 4, 3, 2, 8, 9, 6, 2, 4, 5, 6। अब बोल देगा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
का कंसेप्ट क्या बोल रहा है, हम लोग का कंसेप्ट क्या बोल रहा है, हम लोग का कंसेप्ट ये बोल रहा है कि हम लोग को इतना नंबर को डिवाइड नहीं करना है, बस क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। देखिए यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, 6 है, मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, 100% 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। बस लास्ट कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट मेरा 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ या 0 हुआ तो वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा 100%। ठीक है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है इवन और ऑड, दो नंबर सिस्टम होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर। जो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, नंबर divisible by 2 is called even number, is called even number, even number। और number which is not divisible by 2 is called odd number, is called odd number, odd number। ठीक है, ये कंसेप्ट में याद रखिए, इवन नंबर और ऑड नंबर किसे बोल। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, डिजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। मतलब कैसे जानेंगे कोई भी डिजिट क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। डिजिबिलिटी बाय 3, इसका कंसेप्ट ये है, इसका कंसेप्ट ये है, सम ऑफ डिजिट। इसका कंसेप्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट। मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट, इसका कंसेप्ट यही है। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 6 दिया हुआ है, ठीक, ये एक नंबर है। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट क्या बोला, सम ऑफ डिजिट, मतलब सब डिजिट को जोड़ दीजिए, सब डिजिट को 1 + 2 + 6, ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब जो रिजल्ट मेरा निकलेगा, सम ऑफ डिजिट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, उस नंबर को हमको देखना है क्या वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा एडिशन करने के बाद, तो मेरा गिवन नंबर जो भी नंबर है वो नंबर क्या होगा, 3 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या होता है, मेरा जोड़ने के बाद क्या आया, 3 आया, 9 आया। 9 क्या है मेरा, 3 से डिविजिबल है। डेट मीन्स 9 3 से 9 3 से डिविजिबल है, क्या है, डिविजिबल। डेट इज क्लियर, डेट इट इज क्लियर 126 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये कंसेप्ट था। कोई भी नंबर दिया हुआ उसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है मेरा, तो गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है क्वेश्चन में, वो नंबर क्या होगा, 3 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका ट्रिक क्या है या कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को समझिए, अच्छी तरह से समझिए। नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और और क्या है मेरा, और क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में
लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल जीरो। कोई भी डिजिट का नंबर में लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर होता है तो मेरा कोई भी नंबर क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 164। यहाँ कंसेप्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कंसेप्ट नंबर फॉर्म बाय लास्ट टू डिजिट, मतलब लास्ट टू डिजिट का जो नंबर फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ये 164 है, 160 में लास्ट टू डिजिट क्या है 64। क्या ये चेक करना है क्या ये 64 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये गिवन नंबर जो 164 है वो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये नहीं डिविजिबल होता 4 से तो मेरा 164 क्या होता, डिविजिबल नहीं होता 4 से। और एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड कंसेप्ट को देखते हुए। मेरा मान लीजिए ये एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, मेरा 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, कैसे जानेंगे कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है, नंबर ends with either 5 और 0, मतलब लास्ट डिजिट बोले तो लास्ट डिजिट विल बी 5 और 0, मतलब 5 या 0 आएगा लास्ट में तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल 6 8 9 4 3 2 0, तो ये क्या है, लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें 6 2 5 5, ये लास्ट में 5 आ रहा है तो ये क्या है, डिविजिबल बाय 5 बोथ। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की ओर मूव करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6, कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6, इसके लिए हमको क्या करना है, इसका कंसेप्ट ये है, एनी नंबर which will be divisible by both 2 and 3, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी, ऐसा कोई नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वैसा नंबर क्या होगा, उस नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल 408, ये क्या है, ये लास्ट में 8 है तो ये क्या हुआ, डिविजिबल बाय 2। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 + 0 + 8 = 12। ये 12 क्या है, डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 408 will be definitely divisible by 6। ठीक है, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो 6 से भी होगा ही। ठीक है, यही कंसेप्ट बोल रहे थे। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7।
7। कैसे जानेंगे कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ठीक है, इसके लिए क्या है कंसेप्ट क्या है मेरा? डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग। कंसेप्ट क्या है? डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 413। क्या लिए? 413 एक। ठीक है, इसमें क्या बोला? डबल द लास्ट डिजिट। ये जो लास्ट डिजिट ये 3 है, इसको क्या करना है? हमको डबल करना है, 6। अब क्या कर रहा है? सेकेंड पॉइंट, एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग। जो रिमेनिंग बचा हुआ है 41 बचा हुआ है, इसमें क्या करना है? इसको माइनस करना है, जो डबल की इसको माइनस करके मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 35। अब ये जो नंबर आया, ये नंबर अगर इफ दिस रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, अगर ये जो रिजल्ट आ रहा है अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर क्या होगा? ऑटोमेटिकली भी डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है रिजल्ट में? 35 इज डिविजिबल बाय 7। दैट मीन्स 413 विल बी डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये कंसेप्ट था 7 का। अब 8 की ओर आते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक है, देखिए इसका कंसेप्ट क्या है? नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और लास्ट में क्या हो? 3 जीरो हो। ठीक है, कंसेप्ट देखते हैं। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ a given number is divisible by 8 और लास्ट 3 डिजिट विल बी 000। ठीक है, दो कंसेप्ट है। अगर कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से तो वो नंबर क्या होगा? 8 से भी डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट में 3 जीरो है तो वो नंबर क्या है? 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4088। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमको ये क्या बोला कंसेप्ट? ये बोला लास्ट 3 डिजिट देखना। तो यहाँ हम लास्ट 3 डिजिट देख रहे हैं 088। तो यहाँ पर 88 ले सकते हैं। ये क्या है? 11 टाइम्स में 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब आप 8 से इसको काटिएगा तो ये 11 बार में कटेगा। तो ये क्या होगा? डेट मीन्स 4088 विल बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर यहीं पर 3 जीरो आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ 3 जीरो आ गया तो ये क्या है? ये भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, यही कंसेप्ट बोल रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ
9। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। डिजिबिलिटी टेस्ट या रूल फॉर 9। ठीक है, अब 9 का क्या रूल है? इसमें भी कंसेप्ट सेम है जैसे 3 में था। द सम ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं, अच्छी तरह से समझिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल 3708, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ क्या बोला? सम, द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, पहले सबको सम कीजिए, सबको क्या कीजिए? सम कीजिए। 3 + 7 + 0 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। 8 7 15 + 3 18, ये 18 हो गया। ये सम ऑफ डिजिट कर दिया। अब क्या बोला? ये जो रिजल्ट आया इसको फिर से सम कीजिए, इसको फिर से क्या कीजिए? सम कीजिए। 1 + 8 = 9। ये क्या है? 9 क्या है? 9 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल बाय 9। अगर ये जो सम करने के बाद अगर ये नंबर या ये रिजल्ट 9 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली गिवन नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 3708 will be divisible by 9। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट की ओर मूव करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल फॉर 10। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी कंसेप्ट है। लास्ट डिजिट विल बी 0। मतलब कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, लास्ट में अगर 0 है वो 10 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, मान लीजिए 2 3 4 6 7 8 9 9 3 2 0, तो लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या है? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, ये था आपका डिजिबिलिटी टेस्ट टिल 2 से 10 तक। आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे डिजिबिलिटी टेस्ट या रूल्स फ्रॉम 11 to 20। ठीक है, कैसे आप पता कीजिएगा कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, 20 से। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे।